हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा एक बार फिर से सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों की, और मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 21 यानी कि जीवन जीने का अधिकार की हम बात कर रहे थे। और जीवन जीने का अधिकार में हमने दोस्तों एक वीडियो आपको मैंने अपलोड कर दिया है। और दूसरा जो हमारा जो वीडियो रहेगा जीवन जीने के अधिकार में, यानी कि हम बात करेंगे कि जीवन के अधिकार में अंतर्निहित जो अधिकार हैं दोस्तों, उसकी हम बात करेंगे। इससे पहले हमने बात की थी दोस्तों जो ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, और इसके बाद में हमने बात की थी मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 की हमने बात की थी। तो दोस्तों, ए.के. गोपालन में हमने थोड़ा सा हमने ये बात कर लेंगे कि ए.के. गोपालन में हमने क्या बात की थी कि ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का एक वाद था दोस्तों। और इसमें बताया गया था कि विधि द्वारा जो स्थापित जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया का समर्थन करते हुए हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि विधि का निर्माण है, ये विधि के निर्माण का जो अधिकार है दोस्तों, विधायिका का रहेगा। और इसलिए जो न्यायपालिका है, यह नहीं बता सकती कि जो विधायिका के द्वारा बनाया गया जो कानून है वो तार्किक है या खराब है, बल्कि दोस्तों जो न्यायपालिका है वो विधि की व्याख्या करेगी। और विधि की व्याख्या करके, या हम यूँ कह सकते हैं उसकी जांच करके दोस्तों, व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के कारण दंडित किया गया है या नहीं। ये बात हमने ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य की हमने बात की थी। इसके बाद में दूसरा वाद हमने पढ़ा था दोस्तों, मेनका गांधी बनाम जो आपका भारत संघ यानी कि 1978 का एक वाद है। और इसमें इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो जीवन के अधिकार है उसको एक उदारवादी उसकी व्याख्या की। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जीवन का जो अधिकार है, ये शारीरिक प्रताड़ना से अभाव मात्र नहीं, बल्कि दोस्तों गरिमापूर्ण जीवन जीना ही जीवन का अधिकार है। इसमें ये बात बताई गई थी दोस्तों। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गरिमापूर्ण जीवन जीना ही जीवन जीवन जीने का अधिकार है दोस्तों। इनके बारे में भी दोस्तों, इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी। और आज हम बात करेंगे दोस्तों जीवन के अधिकार में जो अंतर्निहित जो अधिकार हैं दोस्तों, उन अधिकारों की हम बात करेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े रहेगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। पहला अंतर्निहित जो आपका अधिकार है उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, पहला अधिकार है विदेश जाने का अधिकार दोस्तों। कि दोस्तों, विदेश जाने का अधिकार भी दोस्तों हमारे जो इंडियन जो सिटीजन हैं उन सभी को विदेश जाने का अधिकार है। हमने अभी आपको मैंने बताया था कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ जो एक वाद था 1978 में, इसमें ये निर्णय दिया गया कि मानव गरिमा को बनाए रखते हुए जीवन जीने का अधिकार है, और वह अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी तथा कहीं भी जीवन जीने की उसको क्या है दोस्तों, बिल्कुल स्वतंत्रता है दोस्तों। तो इसमें बताया गया है विदेश जाने का अधिकार दोस्तों। ये पहला आपका जो अंतर्निहित जो अधिकार है वो हो गया। इसके बाद में बात करते हैं अगले अधिकार की दोस्तों। देखिएगा, दूसरा जो अधिकार है एकांतता का अधिकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो एकांतता का अधिकार 1994 में एक वाद था दोस्तों, राजगोपालन बनाम तमिलनाडु राज्य। इस वाद में बताया गया कि कोई भी सिटीजन है, कोई भी नागरिक, वो एकांतता का जीवन व्यतीत कर सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों इसमें वाद याद रखिएगा दोस्तों। अगला जो आपका है वाद है दोस्तों, जीविकोपार्जन का अधिकार है दोस्तों। और ये जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीविकोपार्जन का जो वाद है या अधिकार है दोस्तों, ये जो आपका एक वाद था ओलेगा तेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल्स कॉरपोरेशन है, उसके द्वारा ये वाद था। उसके अनुसार बताया गया कि जीविकोपार्जन का व्यक्ति हर नागरिक को अधिकार है दोस्तों। दूसरा दोस्तों आपका सड़क पर व्यापार करने का अधिकार दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा दोस्तों। पहले तो हम बात करेंगे कि जो आर्टिकल 21 में अंतर्गत ये मूल अधिकार नहीं था, किंतु आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज 6 के अधीन मूल अधिकार में इसको रखा गया था कि सड़क पर आप अपना व्यापार कर सकते हो दोस्तों। ठीक है।
इसके बाद पांचवा जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो आपका अधिकार है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, देखिएगा। शिक्षा पाने का अधिकार दोस्तों, पहले तो हम बात करेंगे कि ये शिक्षा पाने का जो अधिकार है दोस्तों, ये कौन से वाद के अकॉर्डिंग आया गया था उसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो बात अपन करेंगे कि मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक मामला था दोस्तों, और ये इस मामले के बाद में शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया। देखिएगा, इसमें आर्टिकल 21 यानी 21 में मूल अधिकार घोषित किया गया। पहले तो बात अपन करेंगे कि शिक्षा पाने का जो अधिकार है दोस्तों, ये कौन से आर्टिकल के तहत उसको घोषित किया गया था, यानी मौलिक अधिकार में घोषित किया गया। तो आर्टिकल 21 में इसको मूल अधिकार घोषित किया गया था। लेकिन दोस्तों हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 यानी कि 86 के अंदर दोस्तों एक अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, और 2002 में, और उसमें आर्टिकल 21 क्लोज कै इसी के अंदर जोड़ा गया, और इसमें बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का दोस्तों उनको अधिकार है दोस्तों। तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये जो टॉपिक है शिक्षा पाने का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि ये अमेंडमेंट कब किया गया था, 2002, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कौन सा अमेंडमेंट था दोस्तों, ये आपका है 86 हुआ, ठीक है, यानी कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था दोस्तों 2002 में। और इसमें एक आर्टिकल, एक सब आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21 क्लोज कै में जोड़ा गया, और उसमें बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक विशेष बात है, 86वां जो संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसमें और कौन कौन से बात बताई गई। देखिए दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग 3 बातें बताई गई है। देखिएगा कौन कौन सी है दोस्तों, देखिएगा, देखिएगा, ठीक है। एक तो आपका मौलिक अधिकार है, इसमें बताया, अभी आपको मैंने बताया था कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। फिर आप देखना दोस्तों, आप फंडामेंटल राइट्स के के बाद में हम बात करेंगे जो आपके जो राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है ना, और वो आपके संविधान के भाग 4 में बताया गया है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों आर्टिकल 45 यानी कि 45 में ये बताया गया कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का प्रबंधन किया, यानी कि एजुकेशन मैनेजमेंट की बात इसमें बताई गई, यानी कि शिक्षा का प्रबंधन किया गया, यानी कि शिक्षा प्राप्त करने का उनको भी अधिकार, ये आपके नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया था, आर्टिकल 45। अब देखिएगा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं दोस्तों, एक और बढ़िया बात बता रहा हूँ आपको, इसको भी आप देख लीजिएगा कि जो आर्टिकल 51 क्लोज कै, ठीक है, और खंड टे में बताया गया कि 11वां जो मूल कर्तव्य में ये जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया कि जो भी माता पिता है, यानी कि जो भी पेरेंट्स हैं, उनका कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बाद बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें दोस्तों। तो शिक्षा का अधिकार की बात हमने 3 जगह कर ली, एक तो आपके फंडामेंटल राइट्स में कर ली, एक आपके आपके नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कर ली, और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कर ली। तो दोस्तों इसमें आर्टिकल याद रखिएगा, इसमें मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 21 क्लोज कै, राज्य के नीति निर्देशक में तत्वों में आर्टिकल 45, 45 और आर्टिकल 51 क्लोज कै में, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आपका शिक्षा पाने का अधिकार बताया गया। दोस्तों यहाँ पे एज का देख लेना, मौलिक अधिकारों में 6 से 14 वर्ष के, और नीति निर्देशक तत्व में 0 से 6 वर्ष तक के, और मूल जो कर्तव्य है उसमें भी दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ गई। ओके, बात करते हैं आगे की। देखिएगा दोस्तों, अगली बात अपन करें तो दोस्तों छठा जो आपका जो अधिकार है उसमें की बात अपन कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि दोस्तों इसमें निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक यानी कि सहायता आप ले सकते हो दोस्तों। और ये दोस्तों वाद है M हासकाट बनाम महाराष्ट्र, यानी कि 1978 में ये मामला था, उसमें आप यानी कि विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद में आपका जो 7 नंबर पे है आपका चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। ये दोस्तों एक वाद था, उसमें हम परमानंद कैरा बनाम भारत संघ 1989 में, यानी कि 1989 में एक वाद था, और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था। क्या स्टेटमेंट था दोस्तों, उसको देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट था
कि सरकारी हो तथा प्राइवेट दोनों प्रकार के अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों पर आर्टिकल 21 के अधीन यह कर्तव्य यानी कि यह ड्यूटी आरोपित किया जाता है कि वह घायल व्यक्ति को शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सीय सहायता प्रदान करें तथा विधि प्रक्रिया अर्थात पुलिस कार्रवाई की प्रतीक्षा किए बिना घायल व्यक्ति की क्या करेगा दोस्तों, रक्षा करे। तो कहने का मतलब है कि ये प्राइवेट चाहे हॉस्पिटल हो चाहे आपका सरकारी हॉस्पिटल हो, उसमें जो भी कार्यरत यानी कि जो भी काम करने वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन सब का आर्टिकल 21 के अनुसार यह ड्यूटी बनती है कि अगर कोई भी व्यक्ति घायल व्यक्ति है और उस घायल व्यक्ति को का शीघ्र अतिशीघ्र यानी कि जल्दी से जल्दी उसका इलाज प्रारंभ करें, पुलिस कार्रवाई की प्रतीक्षा ना करे दोस्तों। ये आपका जो चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार है 1989 के अंदर जो परमानंद कायरा बनाम भारत संघ के अंदर ये केस आया था, उसमें ये बात बताई गई थी। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बात करते हैं आगे की। अगला है आश्रय का अधिकार दोस्तों। देखिए आश्रय का अधिकार है, देखिए इसमें चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश यानी कि 1998 में ये वाद था, तो आश्रय पाने का अधिकार। इसके बाद में नवा है दोस्तों निशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार। देखो PUCN बनाम भारत संघ 2000 में ये वाद था और इसमें ये बताया गया, क्या बताया गया है सॉरी सॉरी दोस्तों, इसमें यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, ऐसे लोग जो भूख से पीड़ित हैं यानी कि ऐसे लोग बहुत गरीब हैं और भूख से वो पीड़ित हैं, तो उन लोगों तक खाद्य सामग्री खरीदने में वो अगर वो व्यक्ति खाद्य सामग्री खरीदने में असमर्थ हैं, तो इस आर्टिकल कौन से आर्टिकल के तहत यानी कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत राज्य से निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करने का उनको क्या है, मौलिक अधिकार है दोस्तों। कहने का मतलब है कि ऐसा कोई गरीब व्यक्ति है जिसको वो खाद्य सामग्री खरीदने में असमर्थ हैं, तो वह आर्टिकल 21 के अंतर्गत राज्य से निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करने का उसको क्या है, अधिकार है दोस्तों, मौलिक अधिकार है। ठीक है, बात करते हैं अगला, प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपयोग का अधिकार यानी कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में आया था दोस्तों ये बात। तो इसके अकॉर्डिंग बताएं, एक है आपका 11वां फ़ोन टेप करना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फ़ोन टेप करना यानी कि जैसे आप किसी की वॉइस को टेप करते हो, फ़ोन टेप करते हो, तो वो भी एक आपका क्या है दोस्तों, इसका मतलब एकांतता के अधिकार का क्या हो जाता है, अतिक्रमण हो जाता है दोस्तों। तो आप किसी के फ़ोन को आप टेप नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। देखिए इसमें बताया गया है फ़ोन टेप करने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत दैहिक स्वतंत्रता सम्मिलित एकांतता के अधिकार का क्या है दोस्तों, अतिक्रमण। अगर आप किसी व्यक्ति के फ़ोन को आप टेप कर रहे हो, तो ये आपका ये क्या है, किसी व्यक्ति के एकांतता के अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है, तो किसी का आप फ़ोन टेप नहीं कर सकते। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका अधिकार है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। यानी कि 12वें नंबर का है दोस्तों, यानी 12वें नंबर का सुचिता वास्तव बनाम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2010 के अंदर ये बात बताई गई। क्या वाद था दोस्तों, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, क्या स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, कि कोई भी महिला अपने बच्चे पैदा करे या नहीं, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कोई भी एक महिला है दोस्तों, वो अपने बच्चे पैदा कर सकती है या नहीं कर सकती, वो उसके ऊपर डिपेंडेड है। कहने का मतलब उस महिला पर आप किसी प्रकार का फोर्स नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये होगा कि कोई भी महिला अपने बच्चे पैदा करे या नहीं, आर्टिकल 21 के अंतर्गत उसका क्या है ये दोस्तों, अधिकार है। यानी आर्टिकल 21 में ये बताया गया है कोई भी महिला है वो बच्चे पैदा करे या ना करे, उस पर किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो ये आपका एक मौलिक अधिकार है। अतः कोई महिला सेक्स से इनकार कर सकती है या गर्भ निरोधक दवाओं का भी इस्तेमाल कर सकती है दोस्तों। यानी कि कोई भी महिला है किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से सेक्स करने से वो इनकार कर सकती है, और जो गर्भ निरोधक दवाओं का भी प्रयोग यानी इस्तेमाल वो कर सकती है। तो ये आर्टिकल आपका 21 में जो सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2010 का ये मामला था दोस्तों। तो इसको याद रखिए कि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, अगला है धूम्रपान का निषेध,
यानी कि इसमें ये जो मुरली देवरा बनाम भारत संघ का वाद था, और इसमें ये बताया गया किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आप धूम्रपान नहीं कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद में अगला है महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का एक मामला था, और इसमें महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न के मामले में इसमें ये एक अधिकार दिया गया था, अगर ऐसा होता है तो मूल अधिकार का ये क्या हुआ है दोस्तों, वो हनन हो रहा है, तो ये वाद था। इसके बाद में अगला है आम जनता के समक्ष फांसी देने के विरुद्ध संरक्षण। आम जनता यानी सरेआम फांसी देने के विरुद्ध में ये संरक्षण है दोस्तों, और ये महान्यायवादी बनाम लिच्छमा देवी 1996 के अंदर ये वाद आया था दोस्तों। इसके बाद में 16वां हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण, यानी कि प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 का मामला है। इसके बाद में 17वां है दोस्तों गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण महिला के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, यानी कि गर्भावस्था के समय लिंग का परीक्षण आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये अगर आप ऐसा करते हो तो महिला के जीवन के अधिकार से क्या है, ये उल्लंघन होता है दोस्तों। तो ये है विजय शर्मा बनाम भारत संघ 2008 के अंदर ये मामला था। तो दोस्तों ये हमने जो बात की है जीवन के अधिकार में, और जो अंतर्निहित जो अधिकार है उनकी हमने बात की है। हमने बात की है विदेश जाने का अधिकार है, एकांतता का अधिकार है, जीविकोपार्जन का अधिकार, सड़क पर व्यापार करने का अधिकार है, शिक्षा पाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शिक्षा पाने का अधिकार, उसको आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद में हमने बात की थी निःशुल्क विधिक सहायता, और फिर अगला जो आपका पढ़ा था चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार दोस्तों, ये भी आप देख लीजिएगा दोस्तों। और इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट हमने बात की थी सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2010 का जो वाद है उसको आप बात कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि और भी कुछ ऐसे वाद हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उनको आप देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र राज्य बनाम श्रीपति दुबल 1987 का एक वाद था, और इसमें ये क्या वाद था उसको देख लेते हैं। देखिए सॉरी, बम्बई हाई कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है, यानी कि बम्बई हाई कोर्ट ने ये बात बताई गई कि आर्टिकल 21 के तहत कोई भी व्यक्ति है उसको जीवन जीने के अधिकार में उसको मरने का भी अधिकार, उसमें मरने का भी अधिकार शामिल है, यानी कि वो अपना मतलब सुसाइड कर सकता है, ये बताया गया था दोस्तों। लेकिन वहीं जो आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड है, इसकी धारा 309 जो क्या बताती है, आत्महत्या को क्या बताती है, अपराध घोषित करती है दोस्तों। ये आपका आईपीसी के अनुसार आत्महत्या एक प्रकार का क्या है दोस्तों, अपराध है। और बम्बई हाई कोर्ट ने बता दिया कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। तो दोस्तों ये बातें आपको याद रखनी है, ओके। दूसरी बात अगर हम बात करें दोस्तों, अगली बात अगर हम करें तो सॉरी अगली बात करें तो सॉरी दोस्तों, हम्म ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा एक पेज रह गया दोस्तों, छूट गया, तो उसको देख लेते हैं। उसमें एक बताया गया, एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है दोस्तों। एक वाद था, मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि रतिनाम बनाम भारत संघ, ये वाद था 1994 में। इस वाद के अकॉर्डिंग जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये एक फैसला दिया कि आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार में मरने का भी अधिकार शामिल है। देखिए बम्बई हाई कोर्ट ने तो इसमें जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल बताया था, लेकिन जो आपकी आईपीसी की दो धारा 309 में इसमें एक अपराध यानी कि आत्महत्या को एक अपराध घोषित किया गया। लेकिन 1994 में जो आपकी सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि जीवन के अधिकार में मरने का भी अधिकार शामिल। लेकिन दोस्तों एक वाद और था दोस्तों 1996 में, ज्ञान कौर बनाम पंजाब, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने में पी रति नाम के निर्णय को पलटते हुए कहा कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल नहीं है दोस्तों, यानी कि उसको अपराध घोषित किया गया था, तो बताया गया दोस्तों। वर्ष 2015 के अपने प्रसिद्ध निर्णय में गोपनीयता के अधिकार को जीवन के अधिकार का महत्वपूर्ण
भाग मानते हुए कहा कि आधार कार्ड को भी अनिवार्य बनाना भी जीवन के अधिकार का हनन है दोस्तों। तो ये बात बताई गई दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।